अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 5वीं रात हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी कमांड सेंटर्स, फजाई दिफा, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत मुतादिद मकामात पर अहदाफ को निशाना बनाया गया। ग्रेटर तुम जजीरे पर साहिली दिफा और क्रूज मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है अमरीकी हमलों में 7 फौजी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। अमरीका ने सीस्तान बलोचिस्तान के इलाके बामपुर में छावनी पर हमला किया। एक बैरक को 13 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान का उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दुश्मन के कई डिपो तबाह कर दिए। कुवैत के अल सालम एयरबेस पर ड्रोन्स के लॉन्चिंग रैम्प को निशाना बनाया। उर्दन में अल अर्जिक फजाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी पर इजहार तशवीश। तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है पाकिस्तान ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान फरीकैन में तहम्मुल और जब्त रखने पर जोर देता है। पाकिस्तान के नज़दीक अमन और इस्तेहकाम के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझ रहा है। ईरानी रहनुमा मुलाकात करना, मामला तय करना चाहते हैं। जल्द ही मालूम हो जाएगा कि हम किसी समझौते पर पहुंचते हैं या फिर मामला मुकम्मल तौर पर निपटा देते हैं। साबिक सदूर ने दरुस्त इक़दाम नहीं किए। ये मामला 47 वर्ष पहले तय हो जाना चाहिए था। ईरान में ज़मीनी फौज नहीं भेजेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है हम हुकूमत की तब्दीली के मकसद के लिए 1.5 लाख फौजी नहीं भेजेंगे। ईरान में क़दामत परस्तों और तरक्की पसंदों के दरमियान कशीदगी जंग के दोबारा आगाज का बाइस बनी है। ईरान के मामले पर हम दुरुस्त समत में गामजन हैं। ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं, मुज़ाकरात और सिफारती माहिरा है। इसराइली हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें पॉलिसी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जंग रखना चाहते हैं। मेरे नज़दीक ये ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है सरासर बेमानी है। ईरान ने अमरीकी नायब सदर को मुज़ाकरात से माली फायदा उठाने वालों के नाम बता दिए। अमरीकी वेबसाइट दी न्यूज़ रिपब्लिक ने बताया ईरानी अहदेदार ने जेडी वेंस को खुफिया पैगाम भेजा कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकराती अमल को माली फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगाम जून में स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के दौरान एक सालिस के जरिए वेनिस तक पहुंचाया गया। वेंस को खबरदार किया कुशनर और विटकॉफ के मुज़ाकराती अमल में मौजूदगी 17 जून के फ्रेमवर्क को मुस्तकिल मुआहदे में तब्दील करने के इम्कानात को नुकसान पहुंचा सकती है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना केली ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा ऐसा कोई पैगाम कभी अमेरिका तक नहीं पहुंचाया गया। ईरान कभी भी अमेरिका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं करेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करके मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है। ये मुआहदा अब अमलन ख़त्म हो चुका है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा फ़िलहाल अमेरिका से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इरादा नहीं रखते। इस वक्त पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर मरकूज़ है। अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, हमने भी अमल नहीं किया। वादे तभी मौसर होते हैं जब तक दूसरी जानिब से उनकी तकमील की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर शदीद इजहार तशवीश। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं अमेरिका और ईरान में कशीदगी आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। वतन के लिए लड़ने के जज्बे की कोई कीमत नहीं होती। वालिदैन अपने बच्चों को फौज में तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं कराते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मौलाना फजल रहमान के बयान से शहदा के अहले खाना की दिल आज़ारी हुई। सरबराह JUI के बयान को भारत में उछाला गया, खुशियां मनाई गई। मौलाना अपना बयान वापस लें।
हैरान हूँ, शहीद के बारे में बात करते हुए उसकी जुबान कांप नहीं गई। कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर जो मेरी शहीद की जूती के बराबर हो। तो हमें फख्र है अपनी फौज पे, अपने शहीदों पे, अपने पुलिस के उन जवानों पे जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश। हैरान हूँ, शोहदा के बारे में बात करते हुए जुबान कांप क्यों नहीं गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, फौज और पुलिस के शोहदा पर फख्र है, हमें मजम्मत करनी है उस अफगानिस्तान की जहां से भारत इसराइल मिलकर हम पर हमला आवर हैं। सब साजिशों के बावजूद पाकिस्तान जिंदा और ताबिंदा है। गवर्नमेंट उनकी है आज़ाद कश्मीर में, प्राइम मिनिस्टर उनका है। एक तंजीम पे बयान लगाने के बाद वो खुद उनको खत लिख रहे हैं जो कि अगेंस्ट द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो उनको खत लिखे या उनसे मुज़ाकरात की बात करें। ऐसी तमाम कुव्वतें स्टेट पे हमला करें या स्टेट के इदारों पे हमला करें। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक तंजीम पर पाबंदी लगाते हैं और फिर उनको खत लिख रहे हैं। हैरानी है, बिलावल भुट्टो ऐसी बात कैसे कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर सिंधु कहते हैं, जब तक रियासत और इदारों से ताउन नहीं करेंगे नरम गोशा नहीं होगा। किसी को भी उनके साथ मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं दिया गया। डॉक्टर आकाश कुमार कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। गिरफ्तार मुलजिम अनील मलिर पुलिस को इंतहाई मतलूब डकैत निकला। चंद माह कबल शाह लतीफ में ताजिर से 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार हुआ था। अनील के 2 साथी पकड़े गए थे। 50 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद हुई थी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल की फौजी इमदाद रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। इसराइल को $3.3 अरब की फौजी इमदाद रोकने की तरमीम 210 वोटों से नाकाम। ऐवान नुमाइंदगान में तरमीम के हक में 104 और मुखालफत में 314 वोट डाले गए। 103 डेमोक्रेट अरकान ने इसराइली फौजी इमदाद रोकने की तरमीम की हिमायत की। रिपब्लिकन रुकन थॉमस मैसी ने इसराइल की फौजी इमदाद रोकने की तरमीम पेश की थी। अमेरिका की सऊदी अरब के साथ 1 अरब 96 करोड़ डॉलर के दिफाई माहरे की मंजूरी। अमरीकी वजारत खारिजा के मुताबिक सऊदी अरब को इंतहाई जदीद और दुरुस्त हदफ को निशाना बनाने वाला सिस्टम फराहम किया जाएगा। माहरे के तहत सऊदी अरब को दिफाई साजो सामान भी फराहम किया जाएगा। दिफाई माहरे में जदीद हदफ शिकन हथियारों का निज़ाम, मुतालिका आलात शामिल हैं। BAE सिस्टम्स दिफाई साजो सामान की फराहमी की मरकजी कंपनी होगी। माहरे का मकसद सऊदी अरब की दिफाई सलाहियत में इजाफा करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम की तकरीब में शिरकत करेंगे। बतौर बानी रुकन पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदाई तकरीब और आलमी AI गवर्नेंस पर इजलास में भी शरीक होंगे। चीन के वज़ीर खारजा वांग यी से मुलाकात करेंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट 0.63% की कमी से $84.41 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 0.38% कमी से $79.03 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। IMF ने खबरदार किया है, ईरान अमरीका कशीदगी से तेल की आलमी मार्केट में सप्लाई मुतासर हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आपने हुर्मुज़ की बंदिश से रोजाना 2 करोड़ बैरल खाम तेल रिफाइंड मसनूआत की फराहमी मुतासर हुई। खलीजी ममालिक ने बहरान के दौरान मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल किए जो हुर्मुज़ के नुकसान का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही पूरा कर सके। अब आलमी मंडी में तेल की कीमतों के झटके बर्दाश्त करने की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के मालियाती नज़्मो ज़ब्त में नुमाया बेहतरी आई है। माली खसारा माली साल 2026 में GDP के 3% तक महदूद रहा। फिच रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तारीख का सबसे बड़ा 2.5% बुनियादी सरप्लस हासिल किया। माली बेहतरी में कम शरह सूद और स्टेट बैंक के मुनाफे का अहम किरदार रहा। स्टेट बैंक के ज़्यादा मुनाफे की मुंतकली आइंदा बरकरार रहने का इम्कान नहीं। नए माली साल में माली खसारा GDP के 4% रहने की तवक्को है। हुकूमत ने 3.6%
माली कार्य का हदफ मुकर्रर किया है। टैक्स वसूलियों में बेहतरी के लिए इंतजामी इस्लाहात, टैक्स नेट में तोसी जरूरी है। आज पाकिस्तान जिस पुरअमन मकाम पर है वो हमारे शोहदा की बदौलत है। शहीद के बारे में ऐसी बात करते हुए किसी की जुबान कांपती नहीं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, दहशतगर्दी की जंग को हम अपने जज्बे और लीडरशिप की बदौलत जीतेंगे। दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मासूम जानों से खेल रहा है। दुश्मन को पता है वो जंगी मैदान में पाकिस्तान को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। और थ्रीज एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दरे निजात का टीजर रिलीज कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के टीजर ने ही नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली। शहरयार मुनव्वर, दुर्र पेशा सलीम, सहर हाशमी, नुमैर खान, सानिया सईद और सबा हमीद नुमाया किरदार। ड्रामा दरे निजात को उमैरा अहमद ने तहरीर किया। हिदायतकार साकिब खान है। तो देखना ना भूलिए ड्रामा दरे निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।